मधवापुर के मुखिया राजेश कुमार, सरपंच बलराम झा सहित कई लोगों ने प्रखंड मुख्यालय स्थित SLJ +2 स्कूल में पुराने जर्जर भवन के मलबा की नीलामी में अनियमितता का आरोप लगाया है। गुरुवार को ठेकेदार द्वारा मलबा उठाने के दौरान इन लोगों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर इसका विरोध किया। कहा कि स्कूल के पुराने जर्जर भवन के नीलामी प्रक्रिया में मनमाने ढंग से कार्य किया गया है, जहाँ स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बिना किसी को जानकारी दिए नियमों की अवहेलना कर नीलामी की गई है। क्या है यहाँ पे समस्या ये है कि मधवापुर लक्ष्मी जनता उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक विद्यालय था जो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके मलबा के लिए टेंडर हुआ था। टेंडर हुआ क्या, टेंडर की बैठक हुई विधायक जी की अध्यक्षता में और वह कैंसिल कर दिया गया। 7 दिन का समय दिया गया। फिर पुनः 7 दिन के बाद हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिला और चुपके से विधायक अपने चाहे थे और अपने आदमी के द्वारा यह टेंडर करवा लिया, जहाँ पे किसी को जानकारी नहीं हो पाया। और जब हम कॉल किए हैं यहाँ के प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल बता रहे हैं पटना चले आए हैं। जो टाइम तो था, जो सर जा कर के आप देख लीजिए स्कूल पे, आपको पता चल जाएगा क्या है। आए तो यहाँ पे किसी मास्टर से पूछे तो बताया कि सर आपको पता ही है कि इसमें सब मिली भगत है, जो हम क्या कह सकते हैं, वो आएंगे तो खुद बताएंगे। फिर पूछते रह गए, बताए नहीं। मलबा का टेंडर हुआ चुपके से और अपने चहेते को विधायक जी दिए हैं। विधायक जी अध्यक्ष है, इसका मतलब ही नहीं कि स्कूल का पूरा सामान बेच देंगे। मतलब टेंडर की प्रक्रिया पे संदेह जो है खड़ा हो रहा है। संदेह है। और पहले वाले जो बैठक हुई थी उसमें हम लोग भी थे और जो कार्य समिति है वो भी थे। और जब टेंडर हुआ तो कार्य समिति को भी नहीं बताया गया और चुपके से यह कर लिया गया। चहेते अपने जो अपना आदमी है उनका, उसको दिया गया और उन्हीं के द्वारा, विधायक जी के द्वारा फिर पुनः माटी उठाया जा रहा है। जबकि परसों हमने उसको मना किया था, बात किए थे विधायक जी से, बोले कि 7 दिन के बाद शादी का समय रखिए, 7 दिन में हम लोग बैठ के निराकरण निकाल लेंगे कैसे क्या है। लेकिन यह पुनः कल घर पे कुछ अपने चहेते को बुला करके एक अपना प्रोसीडिंग बना लिए और फिर पुनः माटी उठवा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो मिट्टी उठाई जा रही है, इस पे भी आपत्ति है आप लोगों को? जी, मलबा का मतलब होता है ईटा रोड़ा, मिट्टी नहीं होता है। और यहाँ से मिट्टी उठाया जा रहा है। स्कूल अगर कहीं भी है तो उसमें दान दिया जाता है, न कि उसको शोषण किया जाता है। लेकिन यहाँ शोषण किया जा रहा है। जहाँ तक कि विधायक जी की बात है, हम कहेंगे कि विधायक जी ही इसमें सहभागी है पूर्ण रूप से, और विधायक जी के मिलीभगत से यहाँ पे काम हो रहा है। और इसमें प्रिंसिपल भी सहभागी है। दोनों आदमी के मिलीभगत से यहाँ लाखों लाख रुपया का गबन किया जा रहा है और मिट्टी हमें लग रहा है कि 1.5-2 लाख रुपया बेचा गया। विधायक जी का कहना है कि उन्होंने कल एक बैठक की अपने आवास पर और री टेंडर उन्होंने किया और इसको लेकर के वो अध्यक्ष संभवतः हैं इस प्रबंध समिति के। और इसके अलावा बलराम कुमार झा जो मधवापुर पंचायत के सरपंच भी हैं और समिति के सदस्य, उनका कहना है कि इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? कहीं इस मामले में बात तो सही है कि जब टेंडर हुआ तो टेंडर में कुछ नहीं लिखा गया। होता ना, एक समय होता है कि भाई 1 महीना में खाली करना, 2 महीना में खाली करना है। ये 6ठा महीना में, पिछले 2024 के 6ठा महीना में साल भर हो गया माना जाए तो, उस समय में ही टेंडर किया गया। मन मुताबिक अपने मन से ही यह काम किया जा रहा है। किन किन लोगों को इस बात की जानकारी आपने दिया है अब तक? हम तो अभी SDO साहब को दिए हैं, DEO को जिला, BO मधवापुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य कई जगह हमने जानकारी इस बात को। उसका कहना है कि मलबा उठे यहाँ से, यहाँ की मिट्टी नहीं ले जाए। जी जी। वहीं सरपंच बलराम झा ने कहा कि प्रधानाध्यापक के द्वारा इसमें व्यापक रूप से गड़बड़ी की गई है। यहाँ जो है, जो यहाँ से देख रहे हैं कि मिट्टी जा रहा है, ये मिट्टी की बात नहीं थी। यहाँ जो है मकान जो है एकदम खंडहर की अवस्था में था। तो यहाँ लोग बैठे, चूँकि हम विद्यालय प्रबंधन समिति में हैं, जब यहाँ हम बैठे तो ये लगा कि कहीं गिर जाए, विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक है, कोई हादसा ना हो जाए, कोई हादसा बड़ा अनहोनी ना हो जाए। तो जो खंडहर था उसको गिराया गया। उसके बाद फिर यहाँ जो है ईंटा की टेंडर हुआ था और इसमें जो बढ़िया ईंटा था उसको हटा लिया गया था। उसके बाद फिर ईंटा की हुआ, जो भी गलत ईंटा है, मतलब जो अब रह गया है यहाँ अवशेष, उसको यहाँ से ले जाया जाए। ना कि माटी का टेंडर हुआ था। और नींव तक जो है ना, नींव के ऊपर जो ईंटा गिरा था उसका टेंडर हुआ था। और देख रहे हैं कि आनन फानन में यहाँ से मिट्टी भी जा रही है। हमने जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनसे हम बातचीत किए हैं, तो वो फाइल नहीं दिखाना चाहते हैं। कुछ फाइल हमें भेजे हैं व्हाट्सएप पे और परसों से ही मतलब ये प्रक्रिया चल रही है
और कहते विद्यालय पे आइए, विद्यालय पे पहुंचते हैं तो नहीं दिखाते हैं। तो ये मुझे खेद है और मैं आप लोगों के माध्यम से, वैसे मैं पत्राचार के माध्यम से अध्यक्ष महोदय को ये लिखित दूंगा कि मुझे ये प्रबंधन समिति में नहीं रहना है, चूँकि यहाँ गलत हो रहा है। आप उस प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, तो जब टेंडरिंग की प्रक्रिया हुई थी तब आपको इस बात की जानकारी थी कि टेंडर होने से पहले हम लोग एक बैठक अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में हमने किया था। उसमें यह बात हुई थी कि जो ईंटा है यहाँ, मतलब अब गिर जाएगा किसी के शरीर पे तो दीवार को तोड़ा गया, उसके बाद जो ईंटा है उसका टेंडर मिनिमम से मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितना पैसा आ जाए, जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से बात हुई थी। तो 60,000 65,000 उस समय ईंटा का मूल्य आंका गया था और फिर टेंडर निकला था। जो जिस डेट पे टेंडर होना चाहिए उस दिन लोग नहीं आए, लेट सेट जो है अपना किसी तरह से ईंटा की बात हुई। और ये जो प्रधानाध्यापक उनके द्वारा जो प्रोसीडिंग लिखा गया उस पर स्पष्ट लिखा गया है कि पूर्व में बैठक के अनुसार, तो उस पर देख लीजिए, उस पर मकान का मलबा की बात है, ईंटा जो था उसकी बात है, ना कि मिट्टी की बात है। अब ये कोड़ के ले जा रहे हैं कि लेवल कर रहे हैं, उधर देखिए ग्राउंड उतना ऊंचा है, इधर देखते हैं कि गड्ढा है। हम लोग ये सोच रहे थे इस मिट्टी से ये जो छात्रावास है बालिका, इसका सड़क बनाएंगे, इसमें सड़क नहीं, देख सकते कितना थाल है, इतना पानी, बच्चे कैसे आएंगे इसमें। तो मतलब आप लोग का कहना है कि यहाँ की मिट्टी से इसी परिसर में खड़ाव कर दिया जाता। बिल्कुल, इसको लेवलिंग करके इस ग्राउंड को ऊंचा करना था, लेकिन काम यहाँ उल्टा हो रहा है। काम उल्टा हो रहा है। 60,000 में ये समझिए कि 60,000 की थी, 70,000 में ये टेंडर हुआ है और इसमें 10 लाख से अधिक की संपत्ति जो है यहाँ से चला गया। विद्यालय को इतना क्षति है, मतलब विद्यालय को लोग दान देते हैं, 1-1 रुपया छात्र जब पढ़ते हैं तो विकास शुल्क लगता है, क्रीड़ा शुल्क लगता है, 1-1 रुपया से विकास की बात होती है। और जब विकास कोष जमा होता है, उस कोष को तो जाने दीजिए जो जैसे कर रहे हैं, ये विद्यालय की जो संपत्ति उसको भी लुटवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना था। स्थानीय विधायक का कहना है कि कल उनके आवास पे एक बैठक हुई थी और संभवतः रीप्रोसीडिंग हुआ है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी? देखिए, हमको ये जानकारी नहीं है, चूँकि जब हम प्रिंसिपल साहब से बातचीत किए थे, जो प्रधानाध्यापक है यहाँ, उनसे जब हम बातचीत किए तो बोले थे 7 दिन के बाद विधायक जी आ रहे हैं, यहाँ बैठ के बातचीत करेंगे, जो भी मसला निकलेगा उसको सुलझा लेंगे। लेकिन आनन फानन में मतलब जो है हमें फ़ोन किए, तो कल वैसे नहीं करना चाहिए, चूँकि पारिवारिक समस्या, हमारे चचेरे भाई का निधन हो गया था, हम लोग उसी में कल देख रहे हैं, मेरे सर पे बाल नहीं है, उनका ये 9 केस वाला प्रकरण चल रहा था, हम उसी में इन्वॉल्व थे। तो उसके बाद तो हमको कोई जानकारी नहीं, उसके अलावा हमको कोई जानकारी नहीं है। इधर इस बाबत टेंडर लेने वाले राजेश शाह LIC ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से वैध प्रक्रिया से इस कार्य का टेंडर मिला है और उसी के अनुसार वो मलबा उठाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ जो टेंडरिंग की प्रक्रिया हुई है और अभी जो मिट्टी उठाया जा रहा है, इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात है कि हमने जब टेंडर का सूचना मिला हम लोगों को, तो हम आए, उस पर माननीय विधायक जी थे, शिव कुमार जी थे, सारे गणमान्य व्यक्ति थे, स्कूल का कमेटी का सरपंच साहब भी थे, सारा कुछ मिल कर मलबा की बात प्रोसीडिंग पर लिखा है कि मलबा के सारे हटा देना है, ठीक है। फिर उसमें आप लोग के माध्यम से सूचना निकला, माथी पे मतलब फेसबुक पर निकला कि उसका इतना तारीख को टेंडर है। फिर टेंडर में हम 3 आदमी पहुंचे, हम पहुंचे, रविशंकर, मनोज जी पहुंचे, तीनों आदमी टेंडर में, सारे टीचर उपलब्ध थे, सारे टीचर ने थे, मैडम भी थे, सारे कोई टेंडर का। अच्छा, इसका टेंडर फेसबुक के माध्यम से नहीं दिया जाना चाहिए था, इसका टेंडर सार्वजनिक प्रक्रिया अखबार के माध्यम से दिया जाना चाहिए। हाँ, तो जो भी है, मतलब हम लोग का सूचना मिला, तो हम लोग टेंडर के दिन हम आए, पहुँचे, टेंडर में बोली लगा, 40,000 से बोली लगा, 70,000 में हमने ले लिए टेंडर, ठीक है। इससे आगे कोई प्रक्रिया नहीं, बड़ा सारा प्रोसीडिंग लिखा है, उसमें लिख दिया स्पष्ट रूप से 2 दिन में पैसा को भुगतान कर देना, नहीं करने पर आपको टेंडर को वंचित कर सकता है। हमने 10 का टेंडर हुआ, हमने 11 को एज ए हेड मास्टर को हमने 70,000 रुपये का चेक दिए, जो मेरे पास में प्रूफ है। इसके बाद मैं आज से काम करना चालू किया, हम मलबा उठाने का हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसी पर आप लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो हम तो सही है, प्रोसीडिंग सही है, विधायक के समक्ष भी टेंडर हुआ है, सारे कुछ हुआ है। अच्छा, तो आपका कहना है कि टेंडर जो हुआ है उसमें आपको मिट्टी उठाने की भी बात कही, मतलब लिखी गई, सारे कुछ है उसमें, मिट्टी है, ईंटा है, तो फिर प्रधानाध्यापक को यह दिखाने में क्यों परहेज है? तो प्रधानाध्यापक का मैटर है, प्रधानाध्यापक प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, उसमें विधायक का साइन है। आपका ये कहना है कि आप अपने कागज के हिसाब से काम कर रहे हैं? हम अपने आप कागज के हिसाब से हम काम करवा रहे हैं, हमको कहीं दिक्कत नहीं है। राजेश कुमार शाह जी, आप एक पक्ष है और विद्यालय के बीच में ये समझौता हुआ है,
आप भी प्रबंधन समिति के सदस्य हैं या कुछ स्थान पे हैं? नहीं कुछ भी नहीं है, हम तो एक वहाँ का सोशल वर्क की मतलब आदमी कमेटी हैं। में नहीं जी, है? जी, कमेटी में नहीं है। कमेटी में तो बहुत सारे लोग हैं, शिव कुमार भैया है, वो सब भी है। क्योंकि कमेटी में जो लोग होंगे उनको नाम से टेंडर नहीं विधिवत जो हाँ। कार्रवाई होती है हाँ, तो हाँ, उसमें जी। वो नहीं रह सकते हैं जी जी टेंडरिंग। जी जी हम नहीं हैं उसमें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंद्रदेव कुमार साहू ने बताया कि पूरी प्रक्रिया वैध है और शिक्षा समिति की अनुशंसा पर प्रोसीडिंग के साथ यह टेंडर किया गया है। मुखिया राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी व मधुआपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मामले की जानकारी दी है।